मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस का टेंपल रन शुरू होने वाला है। खबर है कि प्रियंका वाड्रा दतिया में पीतांबरा पीठ के दर्शन से चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगी। एमपी की महाभारत में कांग्रेस सिंधिया को घेरने के लिए हर जोर आजमाइश में लगी है। सचिन पायलट के साथ ही सिंधिया की करीबी रही प्रियंका वाड्रा भी ग्वालियर चंबल में प्रचार करती दिखेंगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रियंका वाड्रा राजस्थान से सचिन पायलट के साथ मुरैना में दाखिल होंगी, जहां से दतिया तक 6 सीटों पर रोड शो करते हुए मां पीतांबरा के दरबार पहुंचेंगी। यहां से दर्शन के बाद वो सिंधिया के खिलाफ हल्ला बोलेंगी। 2018 में राहुल गांधी ने भी यहां दर्शन किए थे। कांग्रेस सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस के युवा दिग्गजों को उतारना चाहती है, जिससे युवा वोटर्स उपचुनावों में कांग्रेस का साथ दें। उपचुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसा है। विश्वास सारंग ने कहा कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इंपोर्टेड हो वो और भी कर क्या सकते हैं। उन्होंने कहा एमपी कांग्रेस के पास अपना कोई चेहरा नहीं। एमपी में कांग्रेस के पास सीएम शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया के बराबर कोई बड़ा चेहरा ही नहीं है। हो गया कि कांग्रेस में मध्य प्रदेश में कोई भी शिवराज सिंह चौहान जी के कद का और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कद का नेता नहीं बचा। कांग्रेस ने यह बात स्वीकार कर ली, पर उनके इस एक्ट से, उनके इस निर्णय से मुझे आश्चर्य इसलिए भी नहीं होता कि जिस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष ही इंपोर्टेड होगा तो स्टार प्रचारक भी इंपोर्टेड होगा। विश्वास सारंग ने तंज कसा, कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इंपोर्टेड है, यानी बाहर से आए हैं, तो फिर मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए भी लोग बाहर से ही आएंगे। नेता तो कोई बचा नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के कद का नेता एमपी कांग्रेस में नहीं है, इसलिए बाहर से चुनाव प्रचार के लिए नेताओं को बुलाना पड़ रहा है। इसके पहले हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी के साथ जुड़ गए किस तरीके से प्लान तैयार हो रहा है। अभी सूत्र बता रहे हैं कि मां पीतांबरा पीठ में दर्शन करने भी प्रियंका वाड्रा और सचिन पायलट जा सकते हैं। शैलेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत प्रचार में उतारने का फैसला किया है, लेकिन प्रचार के साथ साथ टेंपल रन जो हमें विधानसभा चुनावों में देखने को मिला था, अपने आप को भक्त बताना, मंदिर तक दौड़ लगाना, ये फिर शुरू होने वाला है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि विधानसभा में ये देखने को मिला था। जिस तरीके से राहुल गांधी भी जब ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर आए थे तो उन्होंने जो अचलेश्वर महादेव है वहाँ से पूजा अर्चना करने के बाद अपना रोड शो है वो शुरू किया था, और उसके बाद अगले दिन वो सुबह जो है गुरुद्वारे भी गए थे, और इसके अलावा मोती मस्जिद भी वो गए थे। तो कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की थी कि सांप्रदायिक सद्भाव की, कि हम सभी धर्मों को मानने वाले हैं। और आपने देखा होगा अब से कुछ दिन पहले जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं का ग्वालियर चंबल संभाग का प्लान बना था, उसमें सबसे पहले वो पीतांबरा से ही पूरे प्रचार अभियान की शुरुआत होनी थी। लेकिन जिस तरीके से ग्वालियर चंबल संभाग में कोरोना का संक्रमण बढ़ा, उसके बाद जो है उस प्लान में चेंज कर लिया गया था। और अब जो जानकारी जिस तरीके से आ रही है कि सचिन पायलट के साथ खुद प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो इस अंचल में 6 विधानसभा सीटों पर प्रचार करेंगी, और उस दौरान वह मां पीतांबरा भी जाएंगी। तो कांग्रेस के लिए कोई एक नई बात नहीं है। पिछले विधानसभा से हम लगातार ये देखते आ रहे हैं कि जिनके जो भी तमाम बड़े नेता आते हैं वो कहीं ना कहीं मंदिरों पर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, और एक सांप्रदायिक सद्भाव की याद, अपने आप का धार्मिक होने की जो है वो लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसको लेकर बीजेपी शुरू से ही हमलावर है। बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है कि आप धर्म प्रेमी हैं या आप किसी धर्म को मानते हैं तो उसमें दिखावे की ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत है कि आप जनेऊ पहने, क्या ज़रूरत है कि आप कुछ और करें। तो इसको लेकर जो है बीजेपी हमेशा तंज कसती आई है। लेकिन कांग्रेस जो है पिछले विधानसभा से लगातार अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत मंदिरों से करती आ रही है। तो इस बार भी जो है जो प्लान तैयार किया गया उसके अनुसार एक रोड शो की बात भी सामने आई है। मुरैना से दतिया तक ये रोड शो शैलेंद्र चलेगा, लेकिन रोड शो के पीछे की रणनीति क्या है? इसके साथ ही साथ जो सीटें हैं इन पर किस तरीके का प्रभाव है, क्या स्थिति है इस दौरान? देखिए, सचिन पायलट के दौरे को लेकर बात करें तो ये एआईसीसी की तरफ से लगभग अप्रूवल मिल चुका है कि सचिन पायलट ग्वालियर चंबल संभाग के खासकर मुरैना की 5 सीटें और भिंड की 2 सीटें, महगांव और गोहद, ये वो इलाका है जो गुर्जर बाहुल्य भी है, और सचिन पायलट की पहचान एक युवा गुर्जर नेता के तौर पर है।
अगर उसको दलगत राजनीति से भी हटा दिया जाए तब भी गुर्जर समाज के सर्वमान्य नेता के तौर पर जो है वो सचिन पायलट जाने जाते हैं, और यही बात है कि बीजेपी कांग्रेस जो है वो उनका लेकर आ रही है। दूसरी बात यह बात आती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफ़ी करीबी रहे हैं, काफ़ी अच्छे मित्र हैं। अभी जब उनके बीजेपी में जाने की अटकलें हुई थी तब भी ये कहा जा रहा था कि सिंधिया ही पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं, उसके अनुसार ही सिंधिया के नक्शे कदम पर वह भी बीजेपी में जाएंगे। लेकिन बीजेपी में वो नहीं गए, ना ही उनका कोई साथी समर्थक जो विधायक थे वो लोग गए। तो अब कांग्रेस एक तीर से दो निशाने करना चाहती है। एक तो जातिगत जो समीकरण है उसको सचिन पायलट के जरिए साधना है, दूसरा सिंधिया पर वार करना है। और रही बात प्रियंका गांधी वाड्रा की, वो भी जो है वो काफ़ी करीबी रही हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, और यही कारण है कि युवा वोटों को रिझाने के लिए खासकर, क्योंकि सिंधिया का जो चेहरा है वो युवा वोटों को काफ़ी पसंद है और उनके जो भाषण की करने की शैली है उससे लोग कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, और यही कारण है। शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, इसी पर हम चर्चा और भी करेंगे। ग्वालियर चंबल में प्रियंका वाड्रा के चुनावी प्रचार की अटकलों पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने भी निशाना साधा। चौधरी ने कहा, कांग्रेस किसी से भी प्रचार करा ले, इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के साथ खड़ी हुई है और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की जनता के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, जिसका लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी भारी मतों के साथ में उपचुनाव में मध्य प्रदेश में विजयश्री प्राप्त कर। बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन शैलेंद्र, अंदर खाने क्या स्थिति है ये आप बताइए। इस पूरे चुनावी प्रचार से कोई फर्क पड़ेगा या फिर स्थिति में कोई खास फर्क नहीं आएगा? देखिए, ये कह देना कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो एक राजनीतिक बयान के तौर पर इसको हम जरूर समझ सकते हैं, लेकिन अगर जमीनी धरातल की बात करें तो चाहे सचिन पायलट के आने की बात हो या प्रियंका गांधी वाड्रा के आने की बात हो, यूथ चेहरे हैं, अपनी पकड़ है। खासकर सचिन पायलट की बात करें, संचल में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं वो, और ये कोई पहला मौका नहीं होगा जब वो ग्वालियर चंबल संभाग में प्रचार करने आते हैं। हाँ, लेकिन एक परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। अक्सर वो सिंधिया के साथ या सिंधिया के बुलावे पर प्रचार करने आते थे, लेकिन इस बार सिंधिया के खिलाफ जो है वो प्रचार करने आ रहे हैं, और इस तरह से कांग्रेस उनको बुला रही है। तो जिस तरीके से जो मैंने पहले बताया कि मुरैना की जो 5 सीटें हैं, खासकर बात करें सुमावली की, दिमनी की और मुरैना की, ये सीटें वो हैं जो गुर्जर बाहुल्य इलाका है, और यहाँ जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो भी गुर्जर जाति से आते हैं। और कांग्रेस भी इसी तर्ज पर काम करना चाहती है कि जिस तरीके से ये दो जो गुर्जर अभी जीते हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो अपने समाज का वोट के हासिल पे जीते हैं, और ऐसे में ये वोट कांग्रेस को खिसकने का डर लग रहा है। और यही कारण है कि सचिन पायलट को लाने की बात की जा रही है, ताकि जो वोट है जो उसको साधा जा सके। इसी तरीके से चाहे भिंड की गोहद हो या महंगाव हो, इन दोनों सीटों पर भी गुर्जर बाहुल्य इलाका है। तो इन दोनों सीटों की बात करें, या फिर यहाँ से लेकर दतिया, जब वो प्रियंका गांधी रोड शो के जरिए जो जानकारी है उसके अनुसार गुजरेंगी तो वो ग्वालियर शहर की 2 सीटों को प्रभावित करेंगी। इसके अलावा डबरा जो इमरती देवी का इलाका है उस इलाके से भी गुजरेंगी, तो वो इलाका भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। तो अगर ये बात करें कि 6 सीटों पर अभी जो जानकारी है कि 6 सीटों पर वो प्रचार करेंगी, हो सकता है कि आने वाले समय में उनका थोड़ा सा और विस्तृत प्लान आ जाए और आगे, चूंकि ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटें हैं और सारे ही दल, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करो, यहाँ तक कि बसपा की भी बात करें, वो इसी अंचल पर जो एक के बाद एक दांव खेल रहे हैं, और उनको ये उम्मीद है कि यही वो इलाका है जहाँ से ज़्यादा सीटें जीती जा सकती हैं। जिस तरीके से 2018 के चुनाव में कांग्रेस को यहाँ से एक बड़ी सफलता मिली थी, काफ़ी अच्छी सीटें यहाँ से जीती थी, तो कांग्रेस ये चाहती है कि उसी इतिहास को दोहराया जाए, और बीजेपी उस इतिहास को जो 2018 का है उसको बदलने का प्रयास कर रही है। तो दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि बड़े बड़े चेहरों को लाया जाए, ताकि जो मतदाता है, जो आम मतदाता है, उसको कहीं ना कहीं रिझाया जाए। तो कांग्रेस जो है इस दिशा में जो युवा चेहरे हैं, सचिन पायलट हो या फिर प्रियंका गांधी हो, इन दोनों को लाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास जो एक सबसे बड़ा चेहरा है संचल में अगर जो है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। तो कहीं ना कहीं और कई बड़े नेता भी इस दौरान चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। शैलेंद्र, अब देखना होगा किसका प्रचार किस पर भारी पड़ता है। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। खंडवा पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुंदी और किलौद को तहसील का दर्जा देने और सिंगाजी महाराज के समाधि स्थल को पर्यटन स्थल बनाने की मंजूरी दी। साथ ही सीएम ने पुनासा कस्बे को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की। मांधाता विधानसभा क्षेत्र के पुनासा में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने यह घोषणा की है। इसी के साथ ही
उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए 44 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। सीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र बांटा। उन्होंने जनता से मानधाता चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार नारायण पटेल को जिताने की अपील की। ग्वालियर में संबल योजना के तहत हितग्राहियों को राशि वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 21 हितग्राहियों को अनुग्रह सहायता राशि का वितरण किया गया। पूरे प्रदेश में 37,000 हितग्राहियों को 80 करोड़ की राशि का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। कार्यक्रम में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी शामिल हुए। उन्होंने किसान कर्ज माफी को लेकर कमलनाथ सरकार पर हमला बोला। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा, कमलनाथ फर्जी सीडी लेकर घूम रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के एक भी किसान का 2 लाख तक का कर्ज माफ नहीं हुआ। इन गरीबों का भी पैसा अपने और अपने बेटे की जीत के लिए छिंदवाड़ा में झोंक दिया था। आज फिर माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की अगुवाई वाली सरकार ने, माननीय शिवराज सिंह ने संबल योजना चालू करके आज उनके चेहरे पर देखो कितनी खुशी है, कितनी खुशी है। ये देखो, यही काम माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार कर रही है। कांग्रेस के जो विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेम स्पीकर से 1 हफ्ते में जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अयोग्य ठहराए जाने का फैसला कब करेंगे। मंगलवार को हुई सुनवाई में जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय मांगा गया था, लेकिन दूसरे पक्ष की आपत्ति के कोर्ट ने 1 हफ्ते का ही समय दिया है।